नमस्कार, मैं डॉक्टर शरद कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होमियो इनसाइड में। आज का जो टॉपिक लिए हैं वो है क्यों होम्योपैथी में प्रेस्क्रिप्शन जरूरी है आपके लिए। मैंने होम्योपैथी प्रेस्क्रिप्शन आपके ज़िंदगी में या तो या फिर आप दवा जो खा रहे हैं तो उसके लिए एक पुर्जा एक प्रेस्क्रिप्शन रहना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों, उसी के बारे में आज बताएंगे। क्योंकि हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा देता है, ऐसे ही एगो कोई खाम जैसे देख लीजिए, ऐसे ही कोई खाम में एगो दे देगा और लिख के बता देगा कि ऐसे ऐसे खाओ, सुबह शाम दोपहर 3 बार 4 बार करके खाओ। 1 साल 2-3 साल तक चलता है और फिर ख़त्म होता है और कोई दवा ख़त्म हो जाएगा 1 महीना 1.5 महीना, फिर आइएगा वो पुर्जा लेके आइए या खाम ठो लेके आइए, फिर डॉक्टर साहब देखेंगे, फिर आपको दवा दे देंगे, फिर आप चल जाते हैं। ऐसे ही चलता है, हम लोग भी ऐसे ही जानते हैं। लेकिन क्या होम्योपैथी में प्रेस्क्रिप्शन नहीं रहता है, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। उससे पहले बोल लें, आप अगर मेरे चैनल में पहले दर्शक हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आपको स्वागत करते हैं, और जो बहुत पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उसको हार्दिक स्वागत करते हैं। और क्या कीजिएगा, वीडियो तो चलते चलते अगर आपको महसूस हुआ कि नहीं वीडियो अच्छा है तो ज़रूर एगो लाइक दीजिएगा, और अगर बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जब पहले वीडियो हम डालें तो आपको मिलते रहें। उसके लिए क्या कीजिएगा, वो जो आई बेल घंटा तो है, आइकन तो है, उसमें ऑल प्रेस करके रख लीजिएगा। और क्या कीजिएगा, अगर और बहुत सारा बीमारी और मेडिसिन के बारे में बताए गए हैं, वो वीडियो डाले हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाके एक बार घूम के आइएगा, आपको बेनिफिट होगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम बताएं कि प्रेस्क्रिप्शन, होम्योपैथी प्रेस्क्रिप्शन क्यों जरूरी है। देखिए, जैसे जैसे बोले पहले कि हम लोग बचपन से ही कैसे सुनते थे कि एगो खाम दे देगा, उसमें एगो कुछ लिख देगा और दवा का खाने का नियम बता देगा, और दवा लेते आइए, फिर ख़त्म होगा, फिर जाइए। ऐसे ही चलता है 2-3 साल तक कोई भी बीमारी के लिए, ऐसे ही हम लोग जानते हैं। लेकिन ऐसा क्या सच है? क्या होम्योपैथी में प्रेस्क्रिप्शन नहीं होता है? क्या होम्योपैथी डॉक्टर लोग प्रेस्क्रिप्शन देने के लिए काबिल नहीं होता है, या तो फिर आपको हक नहीं है प्रेस्क्रिप्शन लेने का? देखिए, ये तीनों जो चीज़ हम बताएं, तीनों का ही हक है। एक तो होम्योपैथी में प्रेस्क्रिप्शन होता है, एलोपैथी डॉक्टर लोग जैसे ही प्रेस्क्रिप्शन देता है, होम्योपैथी में वैसे ही प्रेस्क्रिप्शन रहता है, वैसे ही होम्योपैथी डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, और लिखना भी जरूरी है, देना भी जरूरी है, और आपको भी लेना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, उसी के विषय में आज बताएंगे, और उसका बेनिफिट क्या है आपका लाइफ में। अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन खा रहे हैं और प्रेस्क्रिप्शन ले लेते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होगा आपको, और क्या बेनिफिट नहीं होगा या हानि होगा, उसके बारे में भी बताएंगे। डॉक्टर को भी प्रेस्क्रिप्शन देने में बहुत सारा लाभ होता है और हानि होता है, क्या क्या होता है उसके बारे में सेकंड वाला टॉपिक जो होगा उसमें शायद बता पाएंगे। लेकिन आज आपके लिए जो आप अभी देख रहे हैं, या तो फिर आम इंसान जो देखेंगे, या तो फिर हम लोग इतना डॉक्टर हैं बता रहे हैं कि प्रेस्क्रिप्शन देना जरूरी है, उसी के बारे में बता रहे हैं। देखिए, एगो थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको समझाने के लिए, बहुत अच्छा रहेगा। धैर्य से आप देखिएगा, पूरा नहीं सुनिएगा तो फिर घुसेगा नहीं माइंड में क्योंकि हम क्या बता रहे हैं, और क्या आप सुन लिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए कि आपको 1.5-2 साल से एगो बायां घुटना में दर्द है, सूजन थोड़ा सा हुआ है, और बहुत दिनों से डॉक्टर दिखा रहे हैं लेकिन कोई आपको लाभ हो नहीं रहा है। तो फिर कोई आदमी बोला कि नहीं, उस होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाओ, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, तो उसके पास तुम ठीक हो जाओगे। तो ठीक है, चल जाते हैं। तो फिर आप चल गए उनके पास, तो फिर बोलिएगा क्या हुआ है बताइए। तो आप क्या बोलते हैं, सर हमको बायां घुटना में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो डॉक्टर साहब पूछे कितना दिन से हुआ है, तो आप बोलिएगा स्वाभाविक 2-3 साल से हुआ है। कहीं दवा दारू किया है? तो आप क्या बोलते हैं, हाँ सर बहुत सारा डॉक्टर दिखाए हैं लेकिन मेरा कोई सुधार नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, कब बढ़ता है आपको? तो बोलिए कि नहीं, मेरा जब सुबह उठते हैं सर तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चल नहीं पाते, और फिर थोड़ा सा सूर्य उठता है और धीरे धीरे कष्ट करके थोड़ा सा एक पैर 2 पैर चलते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आराम मिलता है। ओह अच्छा ठीक है, तो आराम कैसे मिलता है? उस तो बढ़ जाता है सुबह। तो फिर बोलिएगा नहीं सर, थोड़ा सा गर्म सेकने से या धूप में रहने से थोड़ा सा हमको आराम मिल जाता है। फिर पूछेगा और कोई चीज़ से बढ़ता है? हाँ सर, पंखा का हवा जब चलता है, या तो फिर ठंडा पानी जब लग जाता है, या बरसात के सीजन में भी थोड़ा सा हमको बढ़ जाता है। बस इतना ही सुन के डॉक्टर का मन में आ जाएगा कि नहीं, आरटी नामक जो है मेडिसिन है वो देने से ये ठीक हो सकता है। तो फिर देखेगा कि 2-3 साल का पुराना है, तो फिर इसको थोड़ा सा पावर ज़्यादा चाहिए, तो 1 एम या 10 एम या 50 एम जो भी हो वो दे देगा। और फिर यहीं पर एक गलती हो जाता है, क्योंकि अगर प्रेस्क्रिप्शन नहीं देता है और आप प्रेस्क्रिप्शन नहीं लेते हैं तो क्या दिक्कत हो जाएगा बाद में। मान लीजिए डॉक्टर साहब ऐसे बोल दिया और आप घर आ गए, फिर दवा आप खा भी लिए, 2 दिन 1 दिन के बाद खाते खाते आपको भयंकर रूप से बढ़ सकता है आपको बीमारी।
तो जब बढ़ सकता है, क्यों बढ़ सकता है वो तो बाद में बताएंगे वीडियो में, लेकिन अभी मान लीजिए आपको 2-3 दिन खाने के बाद से बहुत ज़्यादा भयंकर बढ़ गया, दर्द बढ़ गया, आप चल नहीं पा रहे हैं, बहुत कष्ट हो रहा है, तो आपके मन में क्या होगा? आप तो गाली दीजिएगा, साला हमको तुम बोला कि उस डॉक्टर के पास जाओ, देखो दवा लाया, जितना भी कष्ट था उससे 4 गुना और बढ़ गया, अब हमें वहाँ से नहीं जाएंगे। तो फिर और कोई एगो अच्छा दोस्त आपका होगा कि अरे ठीक है वो नहीं हुआ तो क्या हुआ, देखो वो एगो वहाँ पर होम्योपैथी डॉक्टर है, देखो पूरा भीड़ रहता है, बहुत बीमारी ठीक कर देते हैं वो डॉक्टर, बहुत अच्छा है, चलो भाई वहीं पर चलो, ले चलो। फिर आप वहाँ चल गए, तो आप जाके क्या बोलिएगा? वही ना बोलिएगा कि सर हमको बहुत दिनों से देखिए पैर में दर्द है, बाएं पैर में, और देखिए ना वो सुबह उठते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है और सूजन भी रहता है, तो फिर किससे आराम होता है? तो वही बोलिएगा कि हमको थोड़ा सा गर्म सेकने से आराम मिलता है, धूप निकलने से आराम मिलता है, और थोड़ा चलने बोलने में उसके बाद से थोड़ा सा ठीक हो जाता है, लेकिन पहले चलने में से बहुत दिक्कत होता है। वही सब आप बोलिएगा घुमा फिरा के, जो जो आपको कष्ट होता है। तो वो क्या करेगा? वो वही देखेगा, क्योंकि वही होम्योपैथी डॉक्टर है, वो भी सोचेगा ये तो रास्टक्स का ही सिम्टम है, तो वो भी वही देखेगा कि 2-3 साल का है। तो फिर आप क्या कीजिएगा कि वही वहाँ से दवा ले लेगा, और डॉक्टर भी वही 1M-10M फिर से दवा आपको दे देगा, फिर से आप बोलिएगा घर में जाइए खाइए। फिर क्या होगा? एक्चुअली यहाँ हुआ क्या? ये भी तो हो सकता है कि होम्योपैथी जो दवा आपको खाए हैं उसका एग्रावेशन होम्योपैथी एग्रावेशन है, वो 2-4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन थोड़ा सा दवा बंद कर देने से ही वो ठीक हो जाता है। और यहाँ क्या होगा? डॉक्टर को प्रेस्क्रिप्शन मिला नहीं, वो तो सोचा कि नहीं ये नया बीमारी है ही है, इसको कोई गड़बड़ है नहीं, तो जो दवा दे दिया फिर वही दवा आपको दे दिया। तो इससे क्या होगा? आपको तो एक बीमारी ठीक तो होगा ही नहीं, फिर से आपको बढ़ जाएगा। मतलब बीमारी ठीक होने का जो चांस था बहुत, लेकिन अब जो हुआ डबल डोज आपको पड़ गया, एक से बाद एक दवा आपको पड़ रहा है, वो जो होम्योपैथी एग्रावेशन हुआ था वो भी दब जाएगा और फिर से आपको बढ़ जा सकता है। तो होगा क्या? आपको बीमारी ठीक होगा ही नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास वो होम्योपैथी प्रेस्क्रिप्शन या पुर्जा रहता है और उसमें लिखा हुआ रहता है कि RT 1M या 10M जो भी लिखा होगा क्लियर कट रहता, और आप उस डॉक्टर के पास ना जाके जो अभी को जो लास्ट में जो डॉक्टर के पास गए और आप दिखा देते हैं, सर देखिए ऐसे ऐसे कैसे डॉक्टर है, ये हमको ये दे दिया वो पुर्जा में, ये दवा खाने के बाद से मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अगर सेकंड वाला डॉक्टर जेन्युइन डॉक्टर होगा और अच्छा डॉक्टर होगा तो वो क्या करेगा? वो ऐसा नहीं बताएगा कि वो पहले वाला डॉक्टर जो दिया है वो गलत दिया है, वो गलत डॉक्टर है, कि वो अच्छा डॉक्टर नहीं है, ऐसा नहीं बोलेगा। लेकिन आपको वो क्या करेगा? वो समझ जाएगा कि ये दवा खाने के बाद से शायद आपको होम्योपैथी एग्रावेशन हुआ है, तो क्या करेगा? इसका जो तोड़ है वो होम्योपैथी डॉक्टर लोग ही बुझेगा, हम लोग समझते हैं। आपको यहाँ तक समझ जाइए, बाकी वो क्या दवा देंगे आपके लिए जो आपको हित में होगा वही दवा देंगे, और फिर वो दवा का एक्शन वो कटेगा नहीं, फिर धीरे 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 आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। नहीं लेने से आपका बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ही घूमते रहिएगा और फिर डॉक्टर के पास जाइएगा, लेकिन ठीक होगा नहीं। उससे होगा क्या? आपका मन में बैठ जाएगा साला होम्योपैथी डॉक्टर बेकार है, होम्योपैथी दवा काम आता ही नहीं है। क्योंकि एक चीज़ हो गया कि हल्की आप प्रेस्क्रिप्शन लिए नहीं, और अगर प्रेस्क्रिप्शन लिए होते तो फिर फर्स्ट डॉक्टर के ही पास ठीक हो जाते, और नहीं तो सेकंड डॉक्टर के पास आप जरूर ठीक हो जाइएगा, एकदम 100%। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रेस्क्रिप्शन लेना बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ के लिए। अगर आप होम्योपैथी खा रहे हैं, और डॉक्टर को भी ज़रूरी है देना, और अभी बाध्य है देना। आप खाली मांग लीजिए, वो देने के लिए बाध्य है, देना ही चाहिए। नहीं तो फिर कोई भी डॉक्टर के पास नहीं लीजिए दवा जो कि आपको प्रेस्क्रिप्शन नहीं दे रहा है, मतलब आपको जालियाती कर रहा है, आपको फ्रॉड कर रहा है, आपको जानने का हक नहीं दे रहा है कि वो क्या मेडिसिन आप खा रहे हैं और कितना दे रहा है। जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप मांग के लीजिए, हक से लीजिए, आपको ज़रूरी है, देना बहुत ज़रूरी है। बस इतना ही था। अगर आप लोगों को समझा पाएँ तो शुक्रिया, थैंक यू। एगो लाइक जरूर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लाइक लीजिए। और क्या कीजिएगा, अगर मन में आपको कोई दूसरा प्रश्न है तो लिख के हमको भेजिए, आपको आंसर हम जरूर देंगे। थैंक यू।